उम्मीदें तो अच्छी होती हैं, मतलब अवार्ड शो हमेशा दो तरह के दो तरह की तारीफ़ें लोग पसंद करते हैं, हम आर्टिस्ट लोग। एक तो जब वो कोई चीज़ लिखते हैं, मैंने फिल्म लिखी भाग मिल्खा भाग, लोगों को पसंद आई, एक तरह की तारीफ़ वो है, लोग प्यार देते हैं। दूसरा अपने फ्रेटर्निटी के लोग जब आपको शाबाशी देते हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं, अपनी अपनी उसकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनके दोनों के अपने अपने मायने हैं। और खुशी होती है जब अपने इंडस्ट्री के लोगों से हम लोग कहते रहते हैं एक दूसरे से मिलेंगे और आके यहीं अवार्ड शो में ही मिलते हैं एक दूसरे को। आप भी नॉमिनेटेड हैं भाग मिल्खा भाग जी जो काफ़ी सराही गई थी। जी। तो काफ़ी कड़ा कंपटीशन आपको लगता है आपको मिलेगा या किसी के भी? पता नहीं, देखिए मुझे लगता है मैंने जो फिल्म लिखी है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अच्छी फिल्म लिखूँ, लोगों को पसंद आई है। अब आशा करता हूँ तो जूरी जिन लोगों ने वोट किया उन्हें भी पसंद आई हो, ऐसा ही आशा करता हूँ। रिकग्निशन के बीच में नसीर साहब ने एक स्टेटमेंट किया था कि उनको फिल्म काफ़ी पसंद नहीं आई और फरहान अख्तर की एक्टिंग पे भी उन्होंने कमेंट किया था। तो एज ए मेंबर एंड जिन्होंने फिल्म से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है नसीर साहब का स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था कि? जी, मैंने जैसे कि स्टेटमेंट में पहले भी कहा था, मैं नसीर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस बार मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं कि मेरी लिखी हुई फिल्म है, जो मैंने लिखा था वो उसके साथ अगर कोई न्याय कर सकता था तो वो फरहान थे। उन्होंने न्याय ही नहीं किया, उसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। उनका अभिनय जो है बहुत काबिल तारीफ है, बहुत खूबसूरती से उन्होंने काम किया, तो मैं उनसे सहमत नहीं। एक और चीज़ है जो आजकल इशू है कि कॉपीराइट इशू जो चल रहा है जी। म्यूजिक कंपनीज और कंपोजर्स और लिरिसिस्ट इन सबके बीच में चल रहा है। जी। आपका क्या व्यू पॉइंट है उसमें? देखिए, कोई भी देश जो है जहाँ पे आर्टिस्ट लोग उनको उनके अधिकार न मिलें और वो एक सोसाइटी, बैलेंस सोसाइटी नहीं कही जा सकती। तो मैं मानता हूँ कि ऐसा फैसला जो सबके हित में हो, ऐसा किया जाना चाहिए। और ये सब चीज़ें जो हैं कानून के बाद जो हैं ये मिल बैठकर सुलझाने वाली चीज़ें हैं, और ये सर्वसहमति से जो सबको सर्वमान्य हो, ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसा सोल्यूशन निकलना चाहिए जिससे सबको खुशी हो। क्योंकि कोई भी ये शायद नहीं चाहता है कि किसी के अधिकार छीने जाएं या किसी को दे दिए जाएं, लेकिन कहीं एक अंडरस्टैंडिंग की मुझे कमी लगती है। वो अंडरस्टैंडिंग आने की बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्री के लिए, वो इंडस्ट्री के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। गुलाब गैंग मैरी वेंकटेश बायोपिक बन रहा है, तो आपको क्या लगता है 2014 will be the year for women centric movies? I think we need women-centric movies. I think it's very important that the role of a woman and the character in the film is much more fleshed out, and it reflects the times we are living in today. We should not be dogmatic about it. It should not be degrading to women. I think we have to have very sensitive approach towards women, and hard-hitting women performances and roles are required to be written, and I would be very happy to write one. And I've been constantly writing through my poetry, but I would definitely like to do that because it's times are changing and we need to understand that it's not the same anymore. Just if a biopic has to be written, since you wrote Bhag Milkha Bhag, जी। has to be written on a woman, which woman character or a legendary? There are many. In fact, we have not even started doing that. There would be political. I don't want to, right now. You've just put the question in front of me. I think it's a very important question to be answered, just like that. But I think there are political women, political figures in our country which we have not talked about. There are artistic figures in our country. They are painters. They've been musicians. They have been, someone like a Kishori Amonkar. I mean, I love her. Why can't we talk about her? I'm like a musician, or a politician, or an artist like Amrita Shergill, or you can talk about a lot of people which qualify and should be their stories should be shared just to inspire women, that women have also done. We live in a country where we had a woman like Gargi in our culture. If you go to Indian mythology and come back to the history of India and see how many जिसे कहते हैं विदुषी महिला, ऐसी those characters, those figures have been there. I don't think we know much about it, and we feel that our country was always like this. This country has in past produced many prolific women in many fields, and I think they should be talked about. They should be fleshed out, those characters, and I try to do justice in this. We as a whole team we did in Bhag Milkha Bhag. We should bring out those characters as well.